ये इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो कृपया पहले वो पार्ट सुन लें। आप ये सोच रहे हैं कि इस विशाल दुनिया के करोड़ों लोगों को दगा देना मेरे लिए कैसे संभव हो रहा है। आपका ये सोचना गलत नहीं है। वास्तव में मेरे लिए ये काम करना इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया के सभी जगह में सभी लोगों को दगा नहीं देता। दगा देता हूँ ईमानदारों को, अर्थात जो मुझ पर विश्वास करते हैं, बस उन्हीं को। मेरे ऊपर जिनका ईमान नहीं है, अर्थात जो मेरे होने या मेरे अस्तित्व को इनकार करते हैं, वो तो काफिर हैं। क्योंकि पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा है शैतान है, और हदीसों में नबी ने भी कहा है कि शैतान है। इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर कहे शैतान नहीं है, तो क्या पवित्र कुरान और हदीसों को ना मानने वाला व्यक्ति काफिर नहीं है? फिर जो व्यक्ति काफिर के घराने में है, वो जन्म से ही काफिर है, और वो अनेक प्रकार के हराम और शिर्क काम करता है बिना मेरे दगा दिए। उसके काम पर रोक लगाना या फिर उसे भटकाना, उसके गलत कामों में बाधा डालना होता है। अल्लाह ने मुझे किसी का गलत काम रोकने के लिए नहीं कहा है। इसीलिए अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए मैं किसी भी धर्म विरोधी या काफिर को दगा नहीं देता। अर्थात मेरे अस्तित्व पर जो लोग ईमान नहीं रखते, उन्हें मैं दगा नहीं देता, और ना ही उनके किसी काम पर मैं उन्हें रोकता हूँ। इसी कारण वर्तमान दुनिया में ईमानदार लोगों से ज्यादा बेईमान लोग ही अच्छे काम करते हैं, सत काम करते हैं। जैसे मुझे सभी लोगों को दगा देना जरूरी नहीं है, वैसे ही मैं सभी स्थानों पर समान रूप से उपस्थित नहीं होता। ईमानदार लोगों के मदरसे, मस्जिद और बाकी धर्म स्थलों पर मुझे ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि वही सब जगह मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं जगहों पर मैं ईमानदार लोगों को भटकाने के लिए जाता हूँ। आप ज़रूर जानना चाहते हैं कि बार बार मनुष्य के साथ होने के बावजूद भी वो मुझे देख नहीं पाते या मेरे अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है और मैं कहाँ बैठकर लोगों को दगा देता हूँ? तो सुनो। अल्लाह ने मुझे शक्ति दी है कि मैं मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ और सिराओं के माध्यम से चल सकता हूँ। जब मैं किसी भी व्यक्ति को दगा देना चाहता हूँ, मैं उसे बाहर से नहीं कहता कि तुम ये काम करो या फिर ये काम ना करो। तब मैं उसके शरीर में केंद्रित मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता हूँ। इंसानी मस्तिष्क का जिस जगह को कहा जाता है अचेतन मन, वहाँ बैठकर मैं उसके अचेतन मन को नियंत्रण करता हूँ किसी काम को करने या ना करने के लिए। इसीलिए दुष्ट लोग कहते हैं कि टोपी के नीचे शैतान होता है। उनका ये बात कहना पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि मैं उनके टोपी के नीचे ही रहता हूँ, ऊपर नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अल्लाह के इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अल्लाह के इच्छा से ही करता हूँ, और वो काम अल्लाह के इच्छा से ही पूरी होती है। दुख बस इस बात का है कि मोमिन बंदे इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। वो अल्लाह को सर्वशक्तिमान कहते हैं
और फिर किसी काम के लिए मुझ पर दोष थोप देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे और भी कहते हैं सारे अच्छे काम अल्लाह ताला करते हैं और सारे बुरे कामों के लिए बस शैतान जिम्मेदार है। अगर ऐसा ही है तो अल्लाह सर्वशक्तिमान कैसे हुए? अल्लाह सर्वशक्तिमान है, इस बात का अर्थ सार्थक कैसे होता है? वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे सभी कामों में अल्लाह ताला का समर्थन होता है। अब इस पर थोड़ा और समझाता हूँ। बोला जाता है अल्लाह ने दुनिया के सभी काम करने की शक्ति इंसान को दी है, लेकिन हयात, मौत, रिज़्क और दौलत, ये 4 काम उसने अपने हाथ में लेके रखा है। और भी कहा जाता है कि खून खराबी, चोरी डकैती और व्यभिचार शैतान के वजह से होता है। यानी मेरे दगा से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है तो घायल व्यक्ति की जान कब्ज करने के लिए आज़ाज़िल फरिश्ता उस जगह पर किसके हुक्म में आता है? क्या उस दिन मरने वाला व्यक्ति का हयात अल्लाह ने पहले से नहीं लिख के रखा? कॉलेरा, बसंत और कोरोना जैसे बीमारियों में अनेक लोग मारे जाते हैं और ये सब होते हैं जीवाणु के आक्रमण से। उन जीवाणुओं को दगा देने वाला कौन है? बोला जाता है कि शैतान के कब्जे में आकर इंसान व्यभिचार में लिप्त होता है, जिसमें अल्लाह का कोई समर्थन नहीं है। अगर ऐसा ही है तो व्यभिचार से पैदा होने वाले बच्चों को जीवन देने वाला कौन होता है? उस बच्चे के पैदा होने का कारण व्यभिचार होगा, ये कौन लिख के रखता है? इंसानों को बनाते वक्त जब अल्लाह ने इंसानों की जान की सृष्टि की, उस समय से ही अल्लाह को पता होता है कि कौन सा जान दुनिया में कहाँ पैदा होगी, कौन क्या कर्म करेगा और अंतिम में कौन कहाँ जाएगा। यानी कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में। अल्लाह ये भी जानते हैं कि कौन किसके साथ व्यभिचार में लिप्त होगा। अगर अल्लाह चाहते तो व्यभिचार करने वालों को दाम्पत्य बंधन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और व्यभिचार में पैदा हुए बच्चों का जान उन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा है, क्योंकि उन बच्चों को जान देना अल्लाह के इच्छा से ही होती है और किस समय वो बच्चा पैदा होगा ये भी अल्लाह निर्धारित करते हैं। व्यभिचार करके 2 लोग बस अल्लाह की उसी इच्छा को पूरी करते हैं। मोमिन लोग ये मानते हैं कि शैतान ना होता तो मानव जाति का बहुत मंगल होता, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आज के दुनिया के लोगों ने इतनी तरक्की की है और इसी के सहारे मुल्ले मौलवी इस धर्म के बाजार में अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज अगर मैं दुनिया छोड़ दूं या अपना दिया हुआ काम बंद कर दूं तो मानव समाज में जो उथल पुथल मचेगा उससे बचना मोमिनों के लिए भी असंभव हो जाएगा। पहली बात, कुछ सरकारी दफ्तर तो पहले ही बंद हो जाएंगे, कई लोग मंत्री पद खो देंगे और न्याय विभाग और पुलिस से जुड़े हुए सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ना कोई सुरों का कलाकार बचेगा, ना ही कोई चित्रकार, ना ही किसी भी तरह का नशा का धंधा चलेगा। सूद, रिश्वत, कालाबाजारी सब खत्म हो जाएगी और इससे जो भयंकर बेरोजगारी और पैसे की दिक्कत पैदा होगी उसका असर धार्मिक दुनिया में भी पड़ेगा, क्योंकि बुरे पैसों से ही तो मस्जिद, मदरसे और हज करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही कोई दुख। बस एक दुख है कि लोग अल्लाह को नहीं समझते, उनकी कुदरत को नहीं पहचानते और बिना बात मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं।
अल्लाह सब कुछ जानने वाला और महान है। अब और ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, नमाज का वक्त हो गया। मैं मस्जिद की तरफ चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वो आदमी मस्जिद की तरफ चला गया, पर नमाज पढ़ने के लिए या फिर नमाजियों को दगा देने के लिए, ये समझ में नहीं आया। आज़ान की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैं देखा पूरब का आसमान बिल्कुल साफ था। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, मुझे तो अब तक ये लगता था कि हिंदू पुराणों में लिखित नारद मुनि का कैरेक्टर को लेकर ही बाद में मुसलमानों ने शैतान का कैरेक्टर बनाया। दोनों की पहचान बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हिंदू ग्रंथ के हिसाब से नारद मुनि के भी कोई माता पिता नहीं थे। वो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे। उनका घर स्वर्ग में था और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। लेकिन एक बार उन्होंने भगवान का आदेश नहीं माना तो उन्हें श्राप मिला और वो इंसान बनकर धरती पर आ गए। वो सारे विद्या में निपुण थे और वो स्वर्ग, धरती और आकाश के सभी जगह में कभी भी आ जा सकते थे। जन्म, घर, स्वर्ग से गिरना और गुणों के मामले में नारद और शैतान में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। शैतान जैसे नारद का कोई नया वर्जन हो, लेकिन वो कोई दूसरा वर्जन नहीं, वो चौथा वर्जन होगा। नारद के बाद दूसरा वर्जन है पारसी धर्म का आर्मन, तीसरा वर्जन है यहूदी धर्म का सडीम या डेविल और चौथा वर्जन है इस आखिरी ज़माने का शैतान। मेरे पुराने सभी सोच अचानक बिखर गए, क्योंकि आज तो मुझे अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ जीवित शैतान मिल गया था।